दोस्तों राम राम। दोस्तों अभी अयोध्या भूमि पर मैं पहुंच चुका हूं श्री रामचंद्र को दर्शन करने के लिए। मोनू ने इस शहर को बसाया था, नाम रखा था अयोध्या शहर। अयोध्या दो शब्दों में बना है और इसका मतलब यह है कि कभी युद्ध ना हो। प्राचीन काल में इसे कौशल देश नाम से जाना जाता था और वेदों में इसको ईश्वर का नगर कहा गया। विष्णु का 7वां अवतार श्री रामचंद्र के रूप में यहीं पर जन्म लिया था। कहा जाता है उस टाइम 3000 मंदिर हुआ करता था। जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य सिंह आया था तब यहाँ कुछ जीर्ण मंदिर था, वो ठीक करवाया था। कहा जाता है कि उस समय यहाँ 3000 मंदिर हुआ करता था। जब ह्यून सेंग आया तब यहाँ पर 3000 बौद्ध भिक्षु मंदिर और 20 बौद्ध मंदिर एवं हिंदू मंदिरों की जिक्र करते हैं। दोस्तों बाबर मध्यकालीन समय में अपनी पुश्तैनी साम्राज्य फरगना को छोड़कर काबुल विजय करके काबुल में रहने का सिद्धांत लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने भारत में आया। भारत में मेवाड़ की राजा शांगा ने, राणा शांगा ने और पंजाब की शासनकर्ता दौलत खान ने उनको निमंत्रण देता है भारत में आने के लिए और दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए। बाबर खुशी से भारत आता है और यहाँ का मिट्टी, यहाँ का वातावरण देख के यहाँ बहुत पसंद आता है। फिर बाबर ने 1526 में पानीपत आता है और पानीपत आकर इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली की सुल्तान था, उनको परास्त करते हैं और वहीं पर युद्ध क्षेत्र में मार देते हैं। 1528 में बाबर की जनरल मीर बाकी ने अयोध्या पहुंचता है। अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बना देते हैं। तो दोस्तों ये था मुगल कालीन की समय का राम मंदिर कैसे था। फिर 1717 में जयपुर की राजा जय सिंह द्वितीय ने बहुत कोशिश करने के बाद वह राम मंदिर में पास में ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं। 1813 में हिंदू संगठन ने दावा किया मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में ये बात कहा है कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिरों की निदर्शन मिलता है। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो मेरी ये बात कहा है कि मस्जिद का जो पिलार है वो हिंदू मंदिर का है। 1934 में फिर दंगा होता है और मस्जिद की दीवार तोड़ देते हैं। फिर दोबारा बनवा देते हैं और वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। 1885 में निर्मोही अखाड़ा का संत रघुवर दास पहली बार अदालत जाता है और मामला खारिज कर देते हैं। 1949 में 30 दिसंबर मंदिर में अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई देता है। हिंदू पक्ष कहते हैं रामलला का विराजमान हुआ और मुस्लिम लोग कहते हैं वहाँ पर जबरन मूर्ति रखा गया। मामला बढ़ने की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद का DM को आदेश दिया था मूर्ति हटाने के लिए, लेकिन फैजाबाद का DM के नायर मना कर देते। फिर दोबारा DM को चिट्ठी लिखता है और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि उन्होंने मूर्ति नहीं उठाया और उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि यहाँ पर मूर्ति हटाने की जगह दीवार लगवाया जाता है। फिर वहाँ पर गेट लगवा देते हैं। 1950 में हिंदू संगठनों की वकील गोपाल सिंह विशारद ने अदालत जाता है एवं रामलला का पूजा करने की मांग करता है। फिर 1980 में RSS, BJP एवं BSP मिलकर आंदोलन चलाता है। 1984 में दिल्ली की विज्ञान भवन में सीतामढ़ी से लेके अयोध्या तक एक रथ यात्रा का परिकल्पना करते हैं। फिर 1986 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इससे मुस्लिम लोग नाराज़ हो जाते हैं। फिर मुस्लिम लोग को खुश करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देते हैं और
संसद में नया कानून लाते हैं। इससे फिर हिंदू लोग नाराज हो जाते हैं और हिंदू लोगों को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद की ताला खोल देते हैं। फिर एक नया विवाद छिड़ जाते हैं और मुसलमानों ने एक एक्शन कमेटी गठन करते हैं, नाम देते हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। उसके बाद आडवाणी जी गुजरात की सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन बिहार की समस्तीपुर से बिहार सरकार ने लालू जी उनको गिरफ्तार करते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर कार सेवक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर झंडा फहराते हैं। तब तत्कालीन यूपी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वहाँ पर गोली गोला चलाते हैं। फिर अगले साल चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद बीजेपी जीत जाते, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही फिर दोबारा आंदोलन छेड़ देते हैं और कम से कम 2 लाख लोग विवादित स्थल पर पहुंच जाते हैं। 1:55 पर वहां पर पहला घुंघरू तोड़ देते हैं। उसके बाद 3:30 बजे दूसरा घुंघरू, फिर 5 बजे तीसरा घुंघरू तोड़ देते हैं और वहां पर दंगा का स्थिति पैदा हो जाता है। शाम होते होते राष्ट्रपति शासन हो जाता है और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। करीबन वहाँ पर 2000 लोगों की जान चली जाते हैं और मुंबई में ही 900 लोगों की जान जाते हैं। इसकी असर विदेशों में भी देखने को मिल गया, जैसे कि पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और बहुत लोगों की आग एवं दुकान में और दुकान में आगों की हवाले कर दिया। बांग्लादेश में भी यही है कि स्थिति 11 मंदिर तोड़ देते हैं। और फिर 16 दिसंबर 1992 में लिब्रायन आयोग गठन होता है और इसमें 8 लोगों को दोषी करार दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को सौंपते हैं, खनन कार्य करते हैं और खनन कार्य करने के बाद वहाँ हिंदू मंदिरों का सबूत मिलता है। फिर कोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बराबर जमीन बांट देते हैं। फिर 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और नवंबर 9 तारीख 2019 को सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच पर अंतिम फैसला सुनाता है और ये फैसला रामलला के पक्ष में आता है। रामलला को स्वामित्व मानता है और इनको 2.77 एकड़ जमीन प्रदान करते हैं। बाद 22 जनवरी 2024 में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है। दोस्तों, मंदिर नगर शैली द्वारा निर्माण किया गया है और मंदिर लंबाई 380 फुट है और इसकी चौड़ाई 260 फुट है। 3 मंजिला का मंदिर 161 फुट उच्चता है। हर मंजिला की उच्चता है 20 फुट। तो मंदिर बहुत ही गजब की मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। ये राजस्थानी धौलपुर की पत्थर से ज़्यादातर किया गया है और जो राम मंदिर का ये जो स्ट्रक्चर का जो निर्माण कर रहा है ये टूर्बो एंड लार्सन कंपनी और इसका जो वास्तुकार है चंद्रकांता शंपुरा है। और दोस्तों, ये जो रामलला का जो मूर्ति 51 इंची का मूर्ति जो निर्माण किया गया, ये नेपाल की शालिग्राम पर्वत से लाया गया है और ये मूर्ति निर्माणकार का नाम है अरुण जोगीराज जी। इन्होंने रामलला का 51 इंची की मूर्ति निर्माण किया और बहुत ही भव्य मंदिर है और इसकी खुदाई कला कौशल देख के हर कोई मोहित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज राम मंदिर की कहानी। हालांकि ये मंदिर में अंदर कैमरा ले जाना बहुत ही निषिद्ध है। तो दोस्तों, ये मंदिर आने के लिए
भारत की किसी भी जगह से आप रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डा से आप यहाँ पर अयोध्या रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। और हवाई अड्डा में अगर आना है तो यहाँ पर भी है, हवाई अड्डा है, यहाँ अयोध्या में उतर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल है भारत दर्शन प्रवीर विश्वास, इसमें सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कीजिए है। अगर फेसबुक के माध्यम से देखें तो इसमें लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी अगर कोई ना आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी भी शुरू हो गया और भीड़ इतना है, बेरहमी से भीड़ है। तो ये एक अच्छा बाद जाके भीड़ लगभग कम होने लगेगा। और अब अगर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप नवंबर से लेके मार्च तक किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, राम राम।